केसरिया पालम आओ नी पधारो नी मारे उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और बड़कपन का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूत शासकों की वीरता, उनकी महिमा एवं शक्तिशाली महिलाओं के अद्वितीय और अदम्य साहस की कई कहानियों को प्रदर्शित करता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बैराज नदी के किनारे स्थित चित्तौड़गढ़ के किले को न सिर्फ राजस्थान का गौरव माना जाता है, बल्कि यह भारत के सबसे विशालकाय किलों में से एक भी है, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों द्वारा किया गया था। करीब 700 एकड़ की जमीन में यह फैला हुआ है। यह विशाल किला अपनी भव्यता, आकर्षण और सौंदर्य की वजह से 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आपको बता दें कि इस किले के निर्माण को लेकर एक किंवदंती भी है, जिसके अनुसार इस किले का निर्माण सिर्फ एक ही रात में महाभारत के समय 5 पांडु भाइयों में से सबसे बलशाली राजकुमार भीम ने अपने अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल कर किया था। फिलहाल चित्तौड़गढ़ का यह किला प्राचीन कलाकृति के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। तो आइए जानते हैं भारत के इस सबसे बड़े किले के इतिहास और इससे जुड़े रोचक एवं दिलचस्प तथ्यों के बारे में। चित्तौड़गढ़ में करीब 180 मीटर की पहाड़ी में स्थित यह किला भारत का सबसे विशाल किला है, जिसके निर्माण और इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। इस भव्य किले के निर्माण कब व किसने करवाया था, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन महाभारत काल में भी इस विशाल किले का होना बताया जाता है। इतिहासकारों की माने तो इस विशाल दुर्ग का निर्माण मौर्य वंश के शासकों द्वारा 7वीं शताब्दी में करवाया गया था। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि स्थानीय कबीले के मौर्य शासक राजा चित्रांग ने इस किले का निर्माण कर इसका नाम चित्रकोट रखा था। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के इस विशाल किले के निर्माण को लेकर एक किंवदंती के मुताबिक इस प्राचीनतम और भव्य किले को महाभारत के भीम ने बनवाया था। वहीं भीम के नाम पर भीमताल, भीमगोड़ी समेत कई स्थान आज भी इस किले के अंदर बने हुए हैं। राजस्थान के मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस से मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक को युद्ध में हराकर करीब 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ पर अपना शासन कायम कर लिया और करीब 724 ईस्वी में भारत के इस विशाल और महत्वपूर्ण दुर्ग चित्तौड़गढ़ किले की 724वीं ईस्वी में स्थापना की गई। वहीं इसके बाद मालवा के राजा मूंछ ने इस दुर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर यह किला गुजरात के महाशक्तिशाली शासक सिंधराज जयसिंह के अधीन रहा। 12वीं सदी में चित्तौड़गढ़ का यह विशाल किला एक बार फिर गुहिल राजवंश के अधीन रहा। इस तरह यह दुर्ग अलग अलग समय पर मौर्य, सोलंकी, खिलजी, मुगल, प्रतिहार, चौहान, परमार वंश के शासकों के अधीन रह चुका है। राजस्थान की शान माने जाने वाले चित्तौड़गढ़ के इस ऐतिहासिक किले पर कई हमले और कई युद्ध भी किए गए हैं, लेकिन समय समय पर राजपूत शासकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस किले की सुरक्षा की। चित्तौड़गढ़ पर 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच 3 बार घातक आक्रमण हुए हैं। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया था। दरअसल रानी पद्मावती की खूबसूरती को देखकर अलाउद्दीन खिलजी उन पर मोहित हो गया था और वह रानी पद्मावती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन रानी पद्मावती के साथ जाने से मना करने जिसके चलते अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर हमला कर दिया, जिसके बाद अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध रानी पद्मिनी के पति राजा रतन सिंह और उनकी सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ वीरता और साहस के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उन्हें इस युद्ध में पराजित होना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी से
युद्ध में हारे जाने के बाद रानी पद्मावती ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने राजपूतों की शान, स्वाभिमानी और अपनी मर्यादा के खातिर इस किले के विजय स्तंभ के पास करीब 16,000 रानियों, दासियों व बच्चों के साथ जौहर यानी सामूहिक आत्मदाह किया। वहीं आज भी इस किले के परिसर के पास बने विजय स्तंभ के पास यह जगह जौहर स्थली के रूप में पहचानी जाती है। इसे इतिहास का जौहर स्थल भी कहा जाता है। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी की रानी पद्मावती को पाने की चाहत कभी भी पूरी नहीं हो पाई एवं चित्तौड़गढ़ का यह विशाल किला राजपूत शासकों एवं महिलाओं के अद्वितीय साहस, राष्ट्रवाद एवं बलिदान को एक श्रद्धांजलि है। वहीं चित्तौड़गढ़ के इस विशाल दुर्ग पर 1535 ईस्वी में फिर से गुजरात के एक शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया और विक्रमजीत सिंह को हराकर इस किले पर अपना अधिकार जमा लिया। तब अपने राज्य की रक्षा के लिए रानी कर्णावती ने उस समय दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी एवं उन्होंने दुश्मन की सेना की अधीनता स्वीकार नहीं की एवं रानी कर्णावती ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए करीब 13,000 रानियों के साथ जौहर यानी सामूहिक आत्मदाह कर दिया। इसके बाद उनके बेटे उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ का शासक बनाया गया। राजस्थान का गौरव माने जाने वाला यह चित्तौड़गढ़ का विशाल दुर्ग करीब 800 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वहीं करीब 13 किलोमीटर की परिधि में बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ में यह किला गंभीरी नदी के पास और अरावली पर्वत शिखर पर सतह से करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। राजपूतों की शौर्यता का प्रतीक माने जाने वाला इस विशाल दुर्ग के अंदर कई ऐतिहासिक स्तंभ, पवित्र मंदिर, विशाल द्वार आदि बने हुए हैं जो इस दुर्ग की शोभा को और अधिक बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ के इस विशाल किले तक पहुंचने के लिए 7 अलग अलग प्रवेश द्वार से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें पैडल पोल, लक्ष्मण पोल, जोरला पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल और राम पोल आदि द्वार के नाम से शामिल हैं। वहीं इसके बाद मुख्य द्वार सूर्य पोल को भी पार करना पड़ता है। यह ऐतिहासिक और भव्य दुर्ग के परिसर में करीब 65 ऐतिहासिक और बेहद शानदार संरचनाएं बनी हुई हैं, जिनमें से 19 मुख्य मंदिर, 4 बेहद आकर्षक महल परिसर, 4 ऐतिहासिक स्मारक एवं करीब 20 कार्यात्मक जल निकाय शामिल हैं। इन सभी के अलावा 700 एकड़ क्षेत्रफल में फैले भारत के इस विशाल दुर्ग के अंदर तम्मेदेश्वरा मंदिर, मीराबाई मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, जैन मंदिर, गणेश मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, कालिका मंदिर और विजय स्तंभ की शोभायमान है, जो कि न सिर्फ इस विशाल किले के आकर्षण को भी और अधिक बढ़ा रहे हैं, बल्कि राजपूत वंश के गौरवशील अतीत को भी दर्शाते हैं।